am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. आज जब बजट पेश हुआ तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बड़ा ऐलान किया और उस ऐलान के बाद संसद में तालियां तो बजी ही बजी, दफ्तरों में भी तालियां बजी हैं। लेकिन सबसे खास सवाल ये है कि जिस टैक्स स्लैब में आज बदलाव हुआ है, जिस टैक्स के बड़े राहत की आज बात की जा रही है, इसमें दो कंपोनेंट हैं। पहला है ओल्ड टैक्स रिजीम, दूसरा है न्यू टैक्स रिजीम। तो ये जो बदलाव किए गए हैं वो न्यू टैक्स रिजीम में किए गए हैं। लेकिन फायदा किसको है, ओल्ड वाले या फिर न्यू वाले को? हमारे साथ इस वक्त सीए शुभ नारायण जी जुड़े हुए हैं। शुभ जी, धन्यवाद। ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू रिजीम जो दो तरीके की टैक्सेशन की व्यवस्था है गवर्नमेंट की, तो पिछले 2-3 बजट से गवर्नमेंट जितनी भी स्लैब के बेनिफिट्स दे रही है वो न्यू रिजीम में ही दे रही है। धीरे धीरे करके लोगों के बीच में जो ओल्ड रिजीम है वो अट्रैक्टिव नहीं रह गई है। उन लोग सिस्टमेटिकली अपना कंपैरिजन करते हुए न्यू रिजीम की तरफ शिफ्ट होते हुए चले जा रहे हैं। हमने इस बार भी अपना देखा है कि करीब 70% लोग अब असेसमेंट ईयर 24-25 तक न्यू रिजीम में शिफ्ट हो चुके थे। ठीक है, तो जिस तरीके से लोग जो है न्यू रिजीम में शिफ्ट हो रहे हैं उसकी सबसे बड़ी मेन वजह ये है कि एक तो ये सिंप्लिसिटी है और इसमें टैक्स बेनिफिट डायरेक्ट है। आपको गवर्नमेंट की कोई भी जरूरतें पूरी नहीं करनी है कि पीएफ में जमा कराना है, आपको होम लोन लेना है, आपको एचआरए क्लेम करना है, आपको एनपीएस करना है, आपको तो ये सारी चीजें आपको कुछ भी नहीं सोचनी है। सीधा सीधा गवर्नमेंट आपको डायरेक्टली स्लैब के थ्रू बेनिफिट दे रही है। इसलिए लोग जो है आज की डेट में न्यू रिजीम की तरफ मोस्टली शिफ्ट हो गए हैं और मुझे लगता है इस बार का बजट आने के बाद तो 95% से ज्यादा लोग उस रिजीम में शिफ्ट हो चुके होंगे। और दूसरी बात ये रही कि ओल्ड रिजीम में गवर्नमेंट ने पिछले 2-3 साल में कोई भी इंसेंटिव, कोई भी एग्जेम्पशन नहीं दिया है। इसलिए मुझे लगता है कि अगले 1-2 साल में ये ओल्ड रिजीम डिसकंटिन्यू हो जाएगा। अच्छा, जो अभी ओल्ड रिजीम में है वो क्या कर सकते हैं, कैसे अपने आप को न्यू टैक्स रिजीम में शिफ्ट कर सकते हैं? देखिए, सैलरीड क्लास एम्प्लॉय जो हैं उनके लिए तो गवर्नमेंट ने सीधी व्यवस्था कर रखी है कि आप दोनों को कंपेयर करिए और जो मोर बेनिफिशियल है उस पर बने रहिए। तो इसके लिए कोई अलग से कंप्लायंस नहीं होती है, इसमें आप तुरंत ही सप्लिंग कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जो न्यू रिजीम है वो डिफॉल्ट बन चुकी है। प्राइमरी आपको जो रिटर्न भरनी है वो न्यू रिजीम में ही भरनी है। तो अभी जो ओल्ड में है वो न्यू रिजीम में आसानी से जा सकते हैं। हाँ, सैलरी क्लास एम्प्लॉय के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा मुश्किल प्रोसीजर नहीं है। वो ईयर टू ईयर अपने टैक्स को कंपेयर करेंगे और जिस रिजीम में उनको टैक्स कम बन रहा है वो उसमें शिफ्ट हो सकते हैं। तो टाइम मंथ स्पैन है कोई, इसमें कोई टाइम मंथ स्पैन की जुलाई से जून तक कर सकते हैं, मार्च से फरवरी तक कर सकते हैं अपने आप को शिफ्ट ओल्ड से न्यू में? जो रिजीम है गवर्नमेंट की तरफ से उसमें ये बोला गया है कि जो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट होती है उस ड्यू डेट तक अगर आपने शिफ्टिंग नहीं करी तो आपको न्यू रिजीम में ही रिटर्न भरना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो समझ गए होंगे आप बहुत आसानी से कि ओल्ड टैक्स वालों को फायदा नहीं रहा है भैया, न्यू टैक्स रिजीम में ही जाना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और ये भी सुनने को आ रहा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है ओल्ड टैक्स रिजीम को पूरी तरीके से डिसॉल्व कर दिया जाए। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।